जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बेरी ट्रेडर चैनल में। तो आज हम मई मंथ का हमारा पीएनएल चेक करेंगे और इसमें हमने क्या मिस्टेक्स की है और हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है ये चेक करेंगे। तो हम चलते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो इक्विटी में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मई को तो छुट्टी थी, तो इस दिन तो ट्रेड हुआ ही नहीं है। तो हम फर्स्ट वीक का चेक करते हैं। 3 मंथ्स, 3 मई से 9 मई के बीच का। तो हमारा इसमें गेट रिपोर्ट्स में जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट वीक में -10,669 का लॉस हुआ है। तो नेट पीएनएल हमारा 11,682 का है। इसमें चार्जेस और ये 1,012 रुपीज़ के हैं। तो हमारा फर्स्ट वीक है जो लॉस में गया हुआ है। तो हम सेकेंड वीक की तरफ चलते हैं। 10 मई से 16 मई को कंफर्म गेट रिपोर्ट्स। इसमें हमारा 11,570 का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है 11,097 का। चार्जेस 472 के हैं। तो हम थर्ड वीक में चलते हैं अभी। 17 मई से 23 मई का कंफर्म गेट रिपोर्ट्स में। इसमें हमारा 3,734 का ग्रॉस है। नेट 3,153 का है। चार्जेस इसमें 581 के हैं। और जो लास्ट वीक है इसमें ग्रॉस पेनल हमारा 1,469 का है। नेट 1,391 और चार्जेस 77। इस वीक में मैंने एक ही दिन ट्रेड किया था, 27 को। और बाकी 25 और 26 को मैं तो बाहर ही था। और 28 का तो हॉलीडे था। और 29 में भी मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए 3 दिन इसमें ट्रेड नहीं हुआ है। और एक 13 तारीख को मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मतलब इस मंथ में 4 दिन मैंने खुद ट्रेड नहीं किया हुआ है, क्योंकि 13 तारीख को सेटअप नहीं बना था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था। तो इस मंथ का पूरा हम चेक करेंगे तो 1 मई से 30 मई का। तो इसमें ट्रेडिंग डे में हमने मतलब 15 दिन ट्रेड किया हुआ है। उसमें से प्रॉफिटेबल डे रहे हमारे 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और हमारे स्टॉप लॉस जो लगे हैं वो 6 दिन के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दिन हम लॉस में रहे हुए। तो इसमें हमारे 2 दिन बड़े लॉस लगे हुए हैं, जो एक 5 मई का है और 7 मई का है। इसमें देखेंगे 5 मई को हमारा -3,720 का है। और एक 7 मई का है, जो इसमें सबसे बड़ा लॉस इस मंथ में हमारा 7,900 का लगभग है। तो इसमें 2 दिन हमने बड़े लॉस किए। इसके पीछे का मिस्टेक्स हमने क्या है, तो एसएल और टारगेट पे हमने, कंसेप्ट पे हमने काम नहीं किया है इसमें, क्योंकि ओवर ट्रेड भी हुआ है इसमें। तो इस मंथ में हमारे जो 2 लॉसेस के दिन है वही है 5 मई और 7 मई का। तो इसके मिस्टेक्स मैंने लिखे भी थे, क्योंकि मार्केट इसका भी हम चार्ट पे अगर देखेंगे, चार्ट जब तक लोड हो रहा है तब तक हम दूसरा देखते हैं। इसमें जो अप्रैल मंथ का जो हमारा ब्रोकरेज था वो -3,300 का था। जैसे हमने डिसाइड किया था कि इस मंथ में हम ब्रोकरेज कम करेंगे, क्योंकि ट्रेड कम करेंगे। वैसे ही हमने मई मंथ में अभी हमारा जो टोटल है ब्रोकरेज वो 2,144 का है। मतलब पिछले मंथ से हमने थोड़ा कम ट्रेड लिए हुए हैं, तो ब्रोकरेज भी हमारा कम कटा हुआ है इसमें।
तो इसमें हमने पूरे मंथ में हमने 20K मतलब 20,000 से हमने इसमें कैपिटल यूज़ किया हुआ है। और इसमें प्रॉफिट हमारा कितना रहा है? ग्रॉस P&L 6,100 का है। और नेट P&L चेक करेंगे तो 3,959 का है। और चार्जेस हमारे 2,000 के हैं। तो 20,000 में हमने लगभग 4,000 का प्रॉफिट किया हुआ है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 19% का हमारा इसमें लगभग इस मंथ का प्रॉफिट रहा हुआ है। अगर हम बैंक में भी इसमें अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिनिमम 6 से 7%, ये भी ज़्यादा ही है, 6 से 7% का होता है। तो हमने एक महीने में अगर लगभग 19% का रिटर्न निकाला तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। पर ये हमारा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हर मंथ की। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे जो डेली के ट्रेड है वो कम ही रखने पड़ेंगे, कम से कम एक और मैक्सिमम दो ट्रेड। और मिनिमम ट्रेड का जो प्रॉफिट के मिनिमम ट्रेड रखने से क्या होता है, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। तो हम एंड ऑफ द मंथ क्या है, ग्रीन में रह सकते हैं। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, एक तो कम से कम 1:2 या 1:3 होना चाहिए। और जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर हमने मतलब कंसिस्टेंसी में और वर्क उसके ऊपर करना चाहिए। अगर हमें इसमें अगर एक दिन नहीं ट्रेड चला, हमारा सेटअप नहीं चला, तो हमें उसमें क्या है, निराश नहीं होना है। क्योंकि हर एक सेटअप की मतलब एक लिमिट रहती है कि वो भी 10 में से 7, 6-7 दिन प्रॉफिट रहेगा, तो 3-4 दिन वो लॉस देगा। क्योंकि कोई भी सेटअप 100% वर्क नहीं करता है। तो हमें हमारे सेटअप के ऊपर पूरा भरोसा रख के उसी के ऊपर काम करना चाहिए। और इसमें हमें 2 दिन में जो लॉस हुआ था उसमें मैंने दोनों दिन में, आप मेरे वीडियो देखोगे तो पता लगेगा कि ऑलमोस्ट मैं +3,000 के प्रॉफिट देख के फिर माइनस में क्लोज किया हुआ है। जो बड़े दिन में लॉस हुए हैं 2 दिन, 5 में और 7 में का, क्योंकि इसमें मैंने एक बार प्रॉफिट देख लिया था और वो मैं बुक नहीं कर पाया और उसको प्रॉपर ट्रेल नहीं कर पाया था। इस वजह से वो +3,000 से मैंने -3,000 और एक दिन -7-8,000 के लगभग क्लोज किया हुआ है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मैं फॉलो करूँगा प्रॉपर ट्रेल करने के लिए। और एक लास्ट के 2-4 दिन में मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, ये भी अच्छे ट्रेडिंग डे थे। ये लास्ट वाला तो काफ़ी वन वे गया था, पर मैं नहीं ट्रेड कर पाया उसमें। कोई बात नहीं। तो इस मंथ का हमारा है जो P&L वो वही है, +3,900 का आया हुआ है। तो अगले मंथ के लिए भी हम कोशिश करेंगे, अपने रूल्स फॉलो करेंगे। जो ट्रेडिंग में क्या है, अपना माइंड शांत रखना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। एक तो फोमो में नहीं आना है कि बड़ी कैंडल बन गई तो अभी ट्रेड ले लेता हूँ। अपने सेटअप के ऊपर आना चाहिए। एसएल, अगर आपको एसएल की कैंडल अगर मिल गई तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। पर अगर एसएल ही लगाने के लिए कैंडल नहीं मिली तो फिर आप उस पे पजल हो जाओगे। और उसमें क्या है कि बड़ी कैंडल बनने के बाद एंट्री लेने से क्या होता है, फिर आपको एसएल के लिए आप मतलब लगा नहीं सकते। 20-25 पॉइंट लगाओगे, उसके बाद अगर और भी जाता है तो फिर इतना ज़्यादा बड़ा एसएल होगा, फिर आप उतने उसमें से एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी एसएल की कैंडल ढूंढना वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपना टाइमिंग फॉलो करना है। अगर आप 9:15 से 10:30 के बीच में कर रहे हो या 10:30 से 2 बजे के बीच में कर रहे हो, एक टाइमिंग फिक्स रखना चाहिए। वे हमारा क्या है, हम पहले 1 से 1.5 घंटा हम पहले ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि हम 9:15 से 10:30 के बीच में मार्केट वोलाटाइल रहती है, इसलिए हम उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं। तो हमारा टाइमिंग वो एक मैच करना चाहिए। हम 10:30 के बाद ही ट्रेड करते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं।
और बस यही कुछ चीज़ें हैं। जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना ही आपको प्रॉफिटेबल देगी। अगर उसको ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो फिर उसमें आप पजल होते रहोगे। तो यही था आज का हमारा ट्रेड्स, मतलब पीएनएल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।